नमस्कार मित्रों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो ये 10 दिन हमें मालूम भी नहीं पड़े कि किस तरह से निकल गए, क्योंकि गणपति बप्पा हमारे घर विराजमान थे। उनकी सेवा चाकरी में, भक्ति भाव में हम इस तरह से विभोर हो चुके थे कि हमें पता ही नहीं चला कब अनंत चौदस आ गई, कब गणेश जी के विसर्जन का दिन आ गया। अब हम सभी की आंखें फ़िलहाल नम ही हैं। हम लोग सब यही चाहते हैं कि गणेश जी हमेशा इसी तरह हमारे घर विराजमान रहें और गणेश जी कभी भी हमारे घर से नहीं जाए। गणेश जी की कृपा यूं ही हमारे घर पर बनी रहे। तो कहीं ना कहीं गणेश जी की कृपा पाने के लिए हमें जीवन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, महिलाओं का सम्मान करना है, विशेष करके माता पिता का सम्मान आपको करना है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिए कि माता पिता का सम्मान करना है, क्योंकि गणेश जी ने भी अपने माता पिता का सम्मान करा था और इस बीच उन्होंने सीख भी दी थी कि सारा संसार एक तरफ है लेकिन माता पिता का प्यार एक तरफ है, और माता पिता की जो जगह है वो एक जगह अलग है। ठीक है, तो पहले तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। खास महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। श्री गणगणपताय नमः बोलते हुए आज की वीडियो का शुरुआत करेंगे। गणेश जी के चरणों में सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद गणेश जी की आराधना करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। गणेश जी हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लेकर के आते हैं। जब भी ये गणेश जी के 10 दिन आते हैं पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है, आसपास नेगेटिविटी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती, पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। घर में, परिवार में सब कुछ हमें पॉजिटिव दिखाई देने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खास और महत्वपूर्ण है। जीवन में हमेशा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, तो हमें इस कृपा को पाने के लिए हमेशा खुश रहना होगा, हमेशा अच्छे से डेडिकेट करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमेशा ईश्वर की आराधना का ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले समय में हमें घर से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें नहीं देना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तु है जिनके देने से हमें नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें आज हम समझेंगे कि चाहे कोई कितना भी हाथ जोड़े, लेकिन अक्टूबर महीने में घर की एक चीज़ है जो हमें किसी को नहीं देनी है, वरना नए माह में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। अक्टूबर महीना क्या, आपको कभी भी ये चीज़ किसी को भी नहीं देनी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को सुनिए और समझिएगा। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज में रहने की वजह से ही हम एक दूसरे से लेन देन भी करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चीज़ों का आपस में लेन देन करते वक्त हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्रकार का धन हो, रुपया हो। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। सूर्यास्त के समय, विशेष करके संध्या के समय या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपया देता है तो उसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है। तो कभी भी संध्या के समय किसी को भी आप पैसे ना दें। संध्या के समय विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है, दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दिया जाता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि कभी भी सूर्यास्त के बाद हमें घर से दूध विशेष करके किसी को भी नहीं देना चाहिए, दही भी नहीं देना चाहिए।
है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। हल्दी का संबंध भी गुरु ग्रह से माना जाता है, तो सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, और हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी होती है। इस बीच लहसुन और प्याज का जो संबंध है वो केतु ग्रह से माना गया। केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जो लहसुन प्याज है अगर सूर्यास्त के समय आप किसी को दे रहे या कोई मांग रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो जादू टोने की क्रिया भी कर रहा होगा। और अपने घर से गई हुई चीज़ की जादू टोने की क्रिया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए कृपया भूल से भी अपने घर से संध्या के समय किसी को भी लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। इस बीच नमक, आटा, चावल, सफ़ेद चीज़ हमारे घर से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए संध्या के समय। संध्या के समय अगर आपने अपने घर से बाहर सफ़ेद चीज़ों को दिया तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज़ हो सकती है। तो विशेष करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको संध्या के समय किसी को भी चावल, आटा, नमक, शक्कर नहीं देना। अगर ज़रूरत पड़ ही रही है, कोई बहुत इमरजेंसी है, तो आप बाहर से ख़रीद करके दे दीजिए। विशेष करके ख़रीद दें, उसके बाद दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ख़रीदने के बाद ही आपको देना है। अपने घर से जो आप यूज़ करते हैं रसोई की चीज़ें वो मत दीजिए। अगर आपने यूज़ नहीं कर रखा है और वो चीज़ अलग रखी हुई है, उसमें से भी आप तभी दीजिए जब सामने वाला, या तो उनसे बोल दीजिए आप यहाँ पर कुछ भी पैसे रख दीजिए, है ना। लेकिन विशेष करके आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, अच्छे से एंजॉय करिए इस समय का। बस ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं दे सकते, तो उन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। संध्या के समय सफ़ेद चीज़, हल्दी विशेष करके हमें नहीं देना है। रसोई से हमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं देना है जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, ठीक है ना। और समय तो बहुत कीमती है, वैल्यूएबल समय है, जितना अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, है ना। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर एक चीज़, जूते से लेके, कंघे से लेके, पर्स से लेके, घर के मंदिर से लेके, हर एक चीज़ का असर हमारी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा पर पड़ता है, ठीक है। देखिए, ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें घर में रखें जिससे वहाँ रह रहे लोगों का भाग्य जग जाए और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो, ठीक है। अब किन चीज़ों को घर में रखना चाहिए पहले हम उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति की तरक्की से लेकर उसके स्वास्थ्य, उसकी रिलेशनशिप में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसी कारण घर में ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो। वास्तुशास्त्र में ऐसी ही कुछ मूर्तियों के बारे में बताया गया है। सजावट के रूप में इस्तेमाल होने वाली ये मूर्तियाँ व्यक्ति की किस्मत को चमका सकती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए जिससे हमें ढेरों लाभ हो सके। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया गणेश जी की अगर उस तरफ की जो टाइल्स रखी हुई है तो इस तरफ की और भी टाइल्स आपको रखनी चाहिए, यानी कि उनकी दोनों तरफ मुंह वाली टाइल्स आपको लगानी है। जैसे कि उधर की तरफ आपने लगा दी, एक दीवार पे उधर लगा दी, अंदर की दीवार पे अंदर की तरफ मुख करके आपको लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, घर के जो जूते चप्पल हो
वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। शू रेक हो तो शू रेक पर आप जमा करके रखें। शू रेक नहीं हो तो आसन के ऊपर जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें, आसन के ऊपर से साइड में रखें, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी आती है तो जूते चप्पल बीच में रहते हैं, अड़चने उत्पन्न करते, एक तरफ से वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। घर में उल्टी चप्पल का होना वास्तु दोष होता है, या घर में कोई चप्पल जूते जो काम नहीं आ रहे हैं उन्हें आप घर में अवेयर के ना रखें, या तो किसी को दान में दे दें या फिर आप उन्हें कहीं पर फेंक दे या फिर जला दे, जैसा भी उचित लगे आपको। या तो आप किसी को दान दे दे तो बहुत अच्छी बात है, किसी के काम आएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि घर में फालतू की चीज़ें, फालतू का कचरा, फालतू के कपड़े, फालतू के जूते चप्पल, फालतू के पर्स, फालतू की चीज़ें, खाली बोतलें, ये चीज़ें कुछ भी आपको घर में नहीं रखनी है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि घर का नक्शा जो है वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर रसोई नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ चढ़ाव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए थी, या बेडरूम यहाँ नहीं होने चाहिए था, या बेड गलत रखा हो, अगर ये कुछ भी कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो रही है, जिस कमरे में कंडीशन क्रिएट हो रही है वहाँ पर एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में नमक भर के रख दीजिए। हर 8 दिन में उस नमक को चेंज करिए, वो नमक की थैली आप अलग ही रखिए। जिस भी कमरे में आपको वास्तु दोष लग रहा है वहाँ पर आप नमक की कटोरी रख दीजिए। अगर आपको लग रहा है पूरे घर में वास्तु दोष है तो आप घर के मेन हॉल में और घर के मेन बेडरूम में, और हो सके तो आप इन्हें हर 8 दिन में चेंज करते रहे। इससे आपके घर में अगर वास्तु दोष होगा भी तो निकल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या रखना चाहिए वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जीवन में सुख समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ठोस चांदी या फिर पीतल की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसके साथ ही धन लाभ के नए मार्ग खोलता है। बेडरूम में हाथी की मूर्ति रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। घोड़े की मूर्ति में रखने से सफलता और ताकत मिलती है। घर की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी। इसके साथ ही घर परिवार में भी खुशियाँ बनी रहती हैं। हंस के जोड़े को भी घर में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि मिलती है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सद्भावना बढ़ती है। उन्नति और धन समृद्धि के लिए घर में कछुए की मूर्ति होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले व्यक्ति की आयु बढ़ती है। घर की पूर्व और उत्तर दिशा में कछुआ रखना सबसे शुभ माना जाता है। घर के या तो आप पूर्व दिशा में रख दीजिए या फिर उत्तर दिशा की ओर रखिए, ये बड़ा शुभ माना जाता है। गाय की ऐसी मूर्ति लाइए जिसमें बछड़ा भी हो। पीतल से बनी ऐसी मूर्ति घर में रखने से मानसिक शांति आती है और बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगता है। बच्चे जीवन में हर वो कार्य करते हैं जिससे के लिए हमारी ज़िंदगी में हम उनसे मोटिवेट हो सकें। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, इतना ध्यान रखिए दोस्तों जीवन में हमेशा कि वास्तुशिल्प और अंतरिक्ष शास्त्र में गर्म विषय बनता जा रहा है। इस व्यक्तियों का पालन करना सुनिश्चित है घर में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल चीज़ के लिए। नए घर का वास्तु जो है, कमरों का आकार सही होना चाहिए। घर का आकार वर्गीकरण या आयताकार होना चाहिए। घर में कमरे अच्छी रोशनी वाले, हवादार, साफ सुथरे होना चाहिए। घर के वास्तु के अनुसार आपका भारी फर्नीचर जैसे बेड, अलमारी दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें, है ना। नए घर में सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। घर के लिए एक महत्वपूर्ण टिप्स है, पौधे पानी के माध्यम से, जैसे पानी की पेंटिंग, फव्वारा, मछली घर, ये आप अगर घर में रख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर रखिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। अब हम जान लेते हैं आने वाले समय में हमें कौन सी गलतियाँ करने से बचना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम समझ लेते हैं।